नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है उसको अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है जब तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले सलीम वास्तिक पर गाजियाबाद के लोनी में हुए जानलेवा हमले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन सामने आया। हमले में शामिल दोनों ही हत्यारोपियों यानी जिशान और गुलफाम को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, यानी दोनों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। लेकिन इस चेहरे को देखिए, ये है बुनियाद अली, जिशान और गुलफाम के पिता, जिनके दोनों बेटे अब मारे जा चुके हैं। जरा सोच कर देखिए क्या बीत रही होगी एक पिता पर जो अपनी ही औलादों की लाश ढोने अमरोहा से गाजियाबाद आया होगा। एक ऐसा पिता जिसने सोचा होगा कि उसके बेटे बड़े होंगे तो उसका नाम रोशन करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि अपने बच्चों के कर्मों की भरपाई एक पिता को ऐसे करनी होगी कि दो जवान बेटों की लाश को कंधा देना पड़े, उनका जनाजा उठाना पड़े। जिशान और गुलफाम के पिता से जब पूछा गया कि आपके दोनों बेटे का एनकाउंटर हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप, तो इस पर उनकी आंखें भर गई। जो गुबार उन्होंने दिल में छिपा कर रखा था वो मानो बाहर आने को हो गया। वो इस बात पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। साथ ही उनका कहना था कि उन्हें इस बात का जरा भी शक नहीं था कि उनके बेटे ऐसा काम करेंगे, वरना उनका ऐसा हाल करते जैसा पुलिस भी नहीं कर पाती। साथ ही गुस्से से तर इस बीच एक बाप का कांपता दिल भी करा उठा। वो कहते कि काश उनके बेटों को एनकाउंटर की जगह जेल में डाल दिया होता। कोई शक नहीं, अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछो, कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है उसको अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है जब तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते, इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। वहीं दोनों ही आरोपियों के पिता ने साफ कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार उनके दोनों बेटे ही थे, किसी और का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता मुझे, अगर ये हकीकत है तो। जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से, हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से, दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है। गांव में कब से नहीं रह रहे थे? कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गांव, बच्चे गांव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए हैं, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे खोड़ा में। ये दिल्ली एनसीआर में कब से रह रहे थे दोनों? वैसे तो लगभग इसे छोटे वाले को तो 5 साल हो गए जी। लगभग, उससे ज़्यादा हो गए बड़े वाले। गाजियाबाद के लोनी में हुए सनसनीखेज हमले की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहरती है जहां कानून ने अपना काम कर दिया है, लेकिन पीछे छूट गया है एक पिता का टूटा हुआ दिल और एक परिवार की बिखरी हुई जिंदगी। हमले के आरोपी जिशान और गुलफाम अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जो चेहरा सबसे ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है वो है उनके पिता बुनियाद अली का चेहरा। एक ऐसा पिता जिसे अपने ही जवान बेटों का जनाजा उठाने के लिए अमरोहा से गाजियाबाद तक आना पड़ा। जिस पिता ने शायद कभी सोचा होगा कि उसके बेटे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे, उसका नाम रोशन करेंगे, वही पिता आज उनके कर्मों की सजा अपनी आंखों से देख रहा है। कानून ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इस कहानी का सबसे भारी सच शायद यही है कि अपराध सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो परिवार भी तोड़ देता है। 2 बेटों की जिंदगी खत्म हो गई, उनके पीछे रोता हुआ एक पिता रह गया, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी और भावुक सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।